देखिए ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन में अपना एक क्वेश्चन हो गया था, अंकेक्षण एक विलासित अनिवार्यता, लेखाक्रम एक अनिवार्यता, जबकि अंकेक्षण एक विलासिता के रूप में। क्लियर? देखिए अब अपना टॉपिक चलता अशुद्धियां। एरर्स, अशुद्धियां। देखिए जो अशुद्धियां होती है वो कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। कि अब बात आती है कि अशुद्धियां किसे कहते हैं? ऐसी कोई त्रुटि या गलतियां जो अनजाने में हो जाती है, अर्थात जानबूझकर नहीं की जाती, वो ही क्या कहलाएगी? आपकी अशुद्धियां कहलाएगी, एरर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एरर्स। यानी कि ऐसी त्रुटियां या गलतियां जो स्वाभाविक हो जाती है, जानबूझकर नहीं की जाती, वो क्या कहलाएगी? आपकी अशुद्धियां कहलाएगी। तो लिखिए ऐसी त्रुटियां या गलतियां, ऐसी त्रुटियां या गलतियां, ऐसी त्रुटियां या गलतियां जो स्वाभाविक हो जाती है, जानबूझकर नहीं की जाती। जानबूझकर नहीं की जाती है। क्लियर हो गई बात? देखिए अशुद्धियां क्या होगी? किसी ऐसी त्रुटियां या गलतियां जो स्वाभाविक हो जाती है, जानबूझकर नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल ले लिए, आप कहीं पे लेखाफाल है और आप उस संस्था के उस उपक्रम के लेन देनों का लेखा कर रहे हैं, लेकिन लेन देनों का लेखा करते समय आपने मशीन खरीदी और मशीन खरीदी तो उसका लेखा आपने क्रय खाते में कर दिया। क्लियर? ठीक है। या फिर आपने क्या किया? किसी व्यवहार या लेन देन का लेखा करना ही भूल गए। या ये हो सकता है कि उस व्यवहार या लेन देन का लेखा एक पक्ष में तो 2 बार कर दिया और एक पक्ष में किया ही नहीं। क्लियर? तो ऐसी अशुद्धियां, जो गलतियां, त्रुटियां जो स्वाभाविक हो जाती है, जानबूझकर नहीं की जाती, वो कहलाती है अशुद्धियां। अब बात करते हैं हम अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियों के प्रकार। देखिए अशुद्धियों के प्रकार को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। अशुद्धियों के प्रकार को 5 भागों में बांटा गया है। पहली होती है आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि, दूसरी होती है भूल की अशुद्धि, तीसरी आपकी सतीपूर्वक अशुद्धि, चौथी दोहराव की अशुद्धि और 5वीं होती है हिसाब की अशुद्धि। देखिए अशुद्धियां 5 प्रकार की होती है। पहली आपकी सैद्धांतिक अशुद्धियां, दूसरी भूल की अशुद्धियां, तीसरी सतीपूर्वक अशुद्धियां, चौथी दोहराव की अशुद्धियां, 5वीं आपकी होती है हिसाब की अशुद्धियां। अशुद्धियां कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। देखिए सैद्धांतिक अशुद्धियां, नंबर 1 भूल की अशुद्धियां, नंबर 3 सतीपूर्वक अशुद्धियां, नंबर 4 दोहराव की अशुद्धियां,
नंबर 5, हिसाब की अशुद्धियां। देखिए अशुद्धियों के प्रकार है, 5 भागों में अशुद्धियों के प्रकार को बांटा है। सैद्धांतिक अशुद्धियां, भूल की अशुद्धियां, सतीपूरक अशुद्धियां, दोहराव की अशुद्धियां और हिसाब की अशुद्धियां। देखिए यहां पर 2 अशुद्धि है। देखिए 2 अशुद्धि कौन सी, एक तो आपकी सतीपूरक अशुद्धि और एक आपकी कौन सी, हिसाब की अशुद्धि। एक विद्वान थे जिनका नाम था लॉरेंस डिक्सी, इन्होंने इन दोनों अशुद्धियों को कहा तांत्रिक या टेक्निकल अशुद्धि। क्या कहा, तांत्रिक या टेक्निकल अशुद्धियां बोला। किसने, लॉरेंस डिक्सी ने। कौन कौन सी अशुद्धि को, सतीपूरक अशुद्धि और आपकी हिसाब की अशुद्धि को। और देखिए आपसे प्रश्न में आ जाए कि लिपिकीय अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। लिपिकीय अशुद्धियां, लिपिकीय अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखना है जो आपकी ये फर्स्ट अशुद्धि है ये लिपिकीय अशुद्धि नहीं होती है, बाकी ये जो चारों है वो आपकी लिपिकीय अशुद्धियों में आएगी। लिपिकीय अशुद्धियां कौन कौन सी, भूल की, सतीपूरक, दोहराव की और हिसाब की। तो ये 4 जो एक सैद्धांतिक अशुद्धि को छोड़कर जो भी आपकी 4 अशुद्धियां बच रही है वो आपकी लिपिकीय अशुद्धियों में भी आती है, लिपिकीय। क्लियर। देखिए अब बात आ रही है कि सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होती है। क्लियर। कहने का मतलब जब लेन देनों का लेखा करते समय लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है, अर्थात लेखांकन सिद्धांतों की अनुपालना नहीं की जाती और इसके कारण जो अशुद्धि होती है वो आपकी कहलाती है सैद्धांतिक अशुद्धि। जैसे आपने पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे दिखा दिए, आयगत खर्चे को पूंजीगत बता दिया। क्लियर। जैसे आपने मशीन खरीदी और मशीन का लेखा आपने किसमें कर दिया, क्रय खाते में। मशीन खरीदी, एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट या टू कैश और आपने कर दी परचेज अकाउंट या टू कैश, तो वो आपकी कौन सी अशुद्धि का पार्ट हो गया, सैद्धांतिक अशुद्धि का पार्ट हो गया। जैसे आपने एक पुरानी मशीन खरीदी और पुरानी मशीन खरीद के आपने अपने व्यापार में उसको स्थापित किया, तो कहने का मतलब उसको स्थापित करने से पहले आपने उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी कराया। क्लियर। तो आपने क्या किया, जो रिपेयर मेंटेनेंस था उसको आपने कह दिया, उसकी जनरल एंट्री आपने की कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट दिया टू कैश। लेकिन वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो आपका पूंजीगत खर्चा माना जाएगा, अर्थात आपने पुरानी जो मशीन खरीदी वो उसकी लागत मानी जाएगी। क्लियर। तो वो उसकी लागत में जुड़ेगा, तो वो एंट्री वही होगी उसके रिपेयर की भी, परचेज मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश। क्लियर। तो कहने का मतलब अगर आपके यहां कंपनी में पहले से कोई मशीन स्थापित है और उसकी रिपेयर करा रहे हो तो फिर आपकी एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट या टू कैश। लेकिन आप पुरानी मशीन खरीद रहे हो फिर उसको स्थापित कर रहे हो आप, तो उसके स्थापना के खर्चे, उसके रिपेयर वगैरह के, रिपेयर मेंटेनेंस के, वो उसकी लागत का हिस्सा माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सैद्धांतिक अशुद्धियों में क्या करते हैं हम, जो भी लेखांकन के सिद्धांत बने हैं, ठीक है, क्लियर, जो भी लेखांकन की अवधारणा परंपराएं बनी हुई उनका हम पालन नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, तो वो अशुद्धि कौन सी कहलाती है, आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि। तो लिखिए सैद्धांतिक अशुद्धि।
लिखो इसमें, इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। लिखो, व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करते समय व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करते समय लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना करना ही सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती है। जैसे पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चे में लिखना, पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे में लिखना, आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चे में लिखना, आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चे में लिखना। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए इस अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। आप तलपट बनाते हैं, देखिए लेन देनों का लेखा करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में इस अशुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। क्लियर? आपने डेबिट और क्रेडिट में तो चीजें क्या लिखी है, सही लिखी है। तो डेबिट और जो क्रेडिट पक्ष है आपका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस पर सैद्धांतिक अशुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चे में लिखना। पूंजीगत खर्चा कैसे, पुरानी मशीन खरीदी, क्या खरीदी, पुरानी मशीन। क्लियर? और उसको आपने मशीनरी खाते में ना लिख कर उसने आपने किस में लिख दिया, रिपेयर और मेंटेनेंस में उसको आपने क्या कर दिया, डीआर कर दिया। क्लियर हो गई बात? यहां आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चे में लिख दिया। क्लियर? आपके कंपनी में पहले से कोई आपकी मशीन थी, क्लियर, उसकी आपने रिपेयर कराई तो फिर वो खर्चा क्या होगा, आयगत होगा, लेकिन आपने उसको किस में लिख दिया, पूंजीगत में लिख दिया। क्लियर? मशीन खरीदी, क्लियर, मशीन क्रय की और क्रय खाते को क्या कर दिया आपने, नाम कर दिया। तो ये आपकी कौन सी अशुद्धि हो गई, सैद्धांतिक अशुद्धि हो गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद सेकंड नंबर क्या थी आपकी, भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धियां, एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धियां। देखिए, जब कोई व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखने से रह जाता है, क्या, जब कोई लेखा व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखने से रह जाता है तो उसे कहेंगे भूल की अशुद्धि। अगर वो कुछ एक पक्ष में ही होती है
क्लियर? तो वो आंशिक भूल हो जाएगी। अगर आपने वो दोनों पक्ष में ही कर दी तो वो पूर्ण भूल हो जाएगी पूरी। जैसे मान लीजिए राम को माल बेचा, ठीक है, आपने राम के एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट या टू सेल्स, तो आपने राम के खाते में तो लिख दिया लेकिन सेल्स के खाते में नहीं लिखा, तो ये कौन सी हो गई, आंशिक भूल। कौन सी हो गई, आंशिक भूल, ठीक है, क्लियर? और एक होती है पूर्ण भूल। पूर्ण भूल का मतलब आपने राम को माल बेचा, राम अकाउंट या टू सेल्स, आपने उसका लेखा ही नहीं किया, ना तो डेबिट में किया ना ही क्रेडिट में किया। क्लियर हो गई क्या भूल की अशुद्धि? कोई भी व्यवहार है, कोई भी लेन देन है, उसका लेखा करना रह जाए, आपने उसको लेखा पुस्तकों में दर्ज ही नहीं किया, तो वो आपकी अशुद्धि कौन सी कहलाएगी, भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर? तो लिखो, जब कोई व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखे जाने से रह जाए तो ऐसी अशुद्धि को भूल की अशुद्धि कहेंगे, कहते हैं। जैसे राम को 10,000 रुपए का माल बेचा। क्या किया, 10,000 रुपए का माल बेचा, लेखा करना भूल गए। कितने रुपए का माल बेचा आपने राम को, 10,000 का माल बेचा, लेखा करना भूल गए। क्लियर? ठीक है। अब बात आती है, देखिए भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि दो तरीके से हो सकती है। एक तो पूर्ण भूल हो जाए, और दूसरी आपकी क्या आ जाए, आंशिक भूल हो जाए। पूर्ण भूल या आंशिक भूल। दो अशुद्धियां हो गई, भूल की अशुद्धि और आपकी कौन सी, सैद्धांतिक अशुद्धि। देखिए यहां पर पूर्ण भूल, देखिए पूर्ण भूल होगी तो क्या तलपट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तलपट द्वारा प्रकट होगी क्या, हाँ नहीं। देखिए ये एक आंशिक, एक कौन सी है, एक पूर्ण भूल, तलपट द्वारा प्रकट नहीं। देखिए तलपट द्वारा प्रकट क्यों नहीं होगी, देखिए राम को माल बेचा, ना तो आपने डेबिट में लिखा ना ही क्रेडिट में। क्लियर? आंशिक भूल, आपने राम के खाते में तो लिख दिया लेकिन विक्रय में नहीं लिखा, तो आपके राम अकाउंट दिया टू सेल्स लेकिन सेल्स में नहीं किया, राम के खाते में एंट्री कर दी, तो आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डीआर पक्ष ज्यादा आएगा 10,000 से, तो वो तलपट से आपकी क्या हो जाएगी,
प्रकट हो जाएगी। तो आपकी जो पूर्ण भूल है वो तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है, लेकिन आंशिक भूल है वो तलपट द्वारा क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तलपट द्वारा प्रकट, तलपट द्वारा प्रकट। देखिए सैद्धांतिक अशुद्धियां, भूल की अशुद्धियां। अब आपकी आती है थर्ड नंबर पर सती पूरक अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धि, सती पूरक अशुद्धि। थर्ड नंबर लिखिए। देखो नेक्स्ट है आपकी जो है सती पूरक अशुद्धि है, सती पूरक अशुद्धि। और सती पूरक अशुद्धि लिखो थर्ड नंबर। इसको बोलते कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर। देखिए ये अशुद्धि क्या होती है, इसमें लिखिए जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां, जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां, जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को तलपट पर प्रकट, तलपट पर प्रकट होने से, तलपट पर प्रकट होने से छिपा लेती है, छिपा लेती है तो उन्हें सती पूरक अशुद्धियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सती पूरक अशुद्धियां कहते हैं। जैसे श्याम को 200 से डेबिट करना था। देखिए
श्याम को 200 रुपए से डेबिट करना था। श्याम को 200 रुपए से क्या करना था? डेबिट करना था, लेकिन 2000 से डेबिट कर दिया। लेकिन 2000 से डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया? 2000 से। फिर देखिए, मोहन को 1000 से क्रेडिट करना था। देखिए कितने रुपए से? 1000 रुपए से क्रेडिट करना था। लेकिन 10,000 से क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से क्रेडिट कर दिया आपने? 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो ये आपकी क्या हो गई? सतिपूर्वक अशुद्धि। फिर लिखो नेक्स्ट, दोहराव की अशुद्धियां 4 नंबर पे। दोहराव की अशुद्धियां, इसमें लिखो लेखा पुस्तकों में जब कोई व्यवहार दो बार लिख दिया जाता है। कितनी बार लिख दिया जाता है? 2 बार लिख दिया जाता है, तो उसे ही दोहराव की अशुद्धि कहते हैं। जैसे यह अशुद्धि पूर्ण भी हो सकती है और आंशिक भी। यह अशुद्धि पूर्ण भी हो सकती है या आंशिक भी, भी। और लास्ट नंबर की अशुद्धि थी आपकी कौन सी? हिसाब की अशुद्धि, 5 नंबर। इसमें लिखो, जब किसी व्यवहार की रकम, जब किसी व्यवहार की रकम पुस्तक में, कोई भी पुस्तक बना रहे हो आप, पुस्तक में गलत लिख दी जाती है,
गलत लिख दी जाती है तो उसे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। किसकी अशुद्धि कहेंगे? हिसाब की अशुद्धि। अब ये गलत कहां लिख सकते हो आप? जैसे जर्नल बनाते हो तो जर्नल में आपने गलत लिख दिया, खाता बही में खतौनी समय आप करते समय आपने क्या कर दिया? गलत लिख दिया। क्लियर? तो ये आपकी कौन से नंबर की अशुद्धि होगी? 5 नंबर की अशुद्धि होगी। और कौन सी अशुद्धि? हिसाब की। कि जब किसी व्यवहार की, कोई भी व्यवहार है और उसकी जो भी रकम है पुस्तक में गलत लिख दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे? हिसाब की अशुद्धि के। किसकी अशुद्धि कहेंगे? हिसाब की। ये दो आपके प्रारंभिक लेखे की पुस्तक आपकी होगी रोजनामचा या जर्नल, उसमें हो सकती है। खाता बही में खतौनी करते समय हो सकती है आपकी। क्लियर? जैसे आपको 200 रुपए लिखना था और आपने कितना लिख दिया? 20 रुपए लिख दिया। ठीक? कितना लिख दिया? 20। तो कौन सी हो गई? हिसाब की अशुद्धि। और देखिए हिसाब की अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि, सतिपूरक अशुद्धि और आपकी एक कौन सी? भूल की अशुद्धि। ये सभी अशुद्धियां आपकी कौन सी अशुद्धियों की श्रेणी में आएगी? लिपिकीय अशुद्धियों की श्रेणी में आएगी। क्लियर? एक सैद्धांतिक अशुद्धि ही है जो लिपिकीय श्रेणी की में नहीं आती है, लिपिकीय श्रेणी की अशुद्धियों में नहीं आती है। क्लियर?